वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त की व्याख्या का शुभारंभ होने जा रहा है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र और छंद गायत्री है तथा आराध्य देवता इंद्र है। जैसा हम जानते हैं कि इंद्र ऋग्वेद का नायक है, प्रधान देवता है और वह युद्ध का भी देवता है और ऐश्वर्यवान है। इंद्र का अर्थ ही होता है ऐश्वर्य। तो संसार में ऐश्वर्य का होना और धन का दानशीलता में प्रयोग होना वह ईश्वरत्व का गुण है। प्रस्तुत मंत्र में जो व्याख्यायित होगा उसमें उस राष्ट्रदेव इंद्र के ऐश्वर्य के साथ उसके संरक्षक दिव्य गुणों का और सहायता हेतु, सत्य विनाश हेतु धन बल की याचना की गई। मंत्र इस प्रकार से है। ऐन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदा सहं वर्षिष्ठं मूतये भर। तो पहले शब्दों को अलग कर लें। ऐन्द्र है, इसमें आ और इंद्र दोनों शब्दों में संधि है, गुण संधि है। ऐन्द्र बना है और सानसिम का अर्थ होता है उपयोगी धन और रयिम का अर्थ होता है धन। सानसिम रयिम को हम कह सकते हैं उपयोगी धन। और सजित्वानम का अर्थ है टक्कर का शत्रु और सदा सहम माने उस प्रबल शत्रु को पराजित करने के लिए बल। और वर्षिष्ठ का अर्थ होता है वर्षिष्ठम पर्याप्त मात्रा में। पूतय, पूतय माने रक्षार्थ, भर माने प्रदान करना। तो यहाँ पर आ है, आ जो है वो उपसर्ग है और वो जुड़ेगा अंतिम पद भर से। आभर, आभर का अर्थ हुआ परिपूर्ण रूप से प्रदान करो। भर शब्द तो प्रचलित है, आज भी चल रहा है, भर दो, झोली भर दो। आ लगता है परिपूर्णता के द्योतन के प्रयोजन से। तो जैसा आप सब जानते होंगे
उपसर्ग आ जो है वो परिपूर्णता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आकंठ, आबाल वृद्ध यानी कंठ तक, संपूर्ण बालक और वृद्ध। एक छोटा आ होता है वो निगेशन में यानी नहीं, जैसे नाथ, अनाथ यानी उसके कोई नाथ नहीं, स्वामी नहीं, लेकिन आनाथ अगर कर देंगे, बड़ा आ कर देंगे तो मतलब वो सनाथ या तो इस प्रकार से थोड़ा वैदिक व्याकरण भी जान लेना आवश्यक है। संस्कृत, लौकिक संस्कृत में तो जो उपसर्ग होता है वो शब्द से जुड़ा होता है। जैसे अगर लौकिक संस्कृत में हम इसे लिखते तो आभर कहते, यानी भर के साथ ही इसको लगाते, पूर्ण रूप से भर दो। लेकिन वैदिक संस्कृत में आ बिल्कुल प्रारंभ में है, मध्य में भी हो सकता है वो, लेकिन वो अपने पद को, क्रियापद हो या संज्ञा पद हो, कोई बात नहीं, वहां वो उसके साथ लगेगा। तो युद्ध तो सदैव होता रहता है, कभी बाहरी संसार में, कभी भीतरी संसार में, यानी हृदय में, जीवन में। तो जीवन एक युद्ध है, तो यहाँ पर सदैव जूझना पड़ता है व्यक्ति को, कभी राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर बाहरी शत्रुओं से, और कभी भीतरी शत्रुओं से जो काम, क्रोध, लोभादि शारीरिक में, उनसे और भी समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। ये बात तो संघर्ष के लिए शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं मिली तो व्यक्ति नष्ट हो जाए, राष्ट्र नष्ट हो जाए। तो अब इसमें आसुरी शक्तियों के विरुद्ध इंद्र से उपासक शक्ति मांग रहा है, धन मांग रहा है। धन जो धन्य कर दे, जो परिपूर्ण कर दे, कार्य में क्षमता ला दे। तो उपासक कह रहा है, इंद्र, हे इंद्र, रईम आभर। रई माने होता है धन, आभर माने भरपूर दो, पूर्ण रूप से प्रदान करो। तो कीदृशम रईम, इस प्रकार के धन को, सानसिम, सानसिम माने जो उपयोगी हो, और कैसा हो, सदा सहम, संपूर्ण रूप से शत्रु को पराजय देने में समर्थ हो, और कैसा हो, वर्षिष माने प्रभुत्व रूप में, पर्याप्त मात्रा में। तो सजित्वानम, क्योंकि जो हमारा शत्रु है सजित्वान है, सजित्वान माने बराबर का है, टक्कर का है। उसको जीतने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए, और उपयोगी धन चाहिए कि तत्काल इसका प्रयोग हो सके, और शत्रु को पराजय प्रदायक धन हो। तो हे समर्थ वैभवशाली शक्ति संपन्न इंद्र, आपसे प्रार्थना है कि हमको ऐसा रई, ऐसा धन प्रदान करो जो शत्रुओं के विनाश में सदा साहम माने सर्वथा उपयुक्त हो, और जो तत्काल
उपयोगी हो और वर्षिष्ठ माने पर्याप्त मात्रा में हो। तो ऊतय रक्षार्थ इस प्रकार के धन को हे देव प्रवर तुम हम उपासकों को प्रदान करो ताकि हमारा राष्ट्र रक्षित, शत्रु संकट शत्रु बाधा दूर हो सके। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया। इसका इससे जुड़ा हुआ अर्थ यह भी हो सकता है कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा है, भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभारी शरीर को प्रहार कर रहे हैं, प्रबल हैं। उनको पराजित करने के लिए हमें साहस, धैर्य, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि जो दैवी गुण हैं उनको धन रूप में प्रदान करो, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। क्योंकि युद्ध दोनों ओर चलता है, भीतर भी चलता है, बाहर भी चलता है। इस विषय में अगर हम चाहें तो तुलसीदास जी के भी दृष्टिकोण को प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बंधुओं, कुछ लोगों को हमने सुना है, ऐसा भी है कि कुछ थोड़ा सा व्यापकता में जाने पर वो चौंक से जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल कोई भी हो, कहीं भी हो, वो आता समुद्र से, समुद्र का ही जल वाष्पित होकर के झील में, सरिता में, सरोवर में और धरती में भी प्रविष्ट होकर के धरती का जल बनता है। अंततः रहता है सब समुद्र का ही जल। तो जो वेद है वो समुद्र है, सागर है, उसका ही जल सभी मत मतांतरों में, सभी विचारधाराओं में, भिन्न भिन्न रूपों में है। इसलिए कोई एक स्थान का जल लाए तो उसको कहे नहीं है तो साहब इसका कोई सागर से संबंध ही नहीं है, तो ये उचित नहीं होता। वैसे जो दैवी भावना है, जो वेद की मानव कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना है, वो नहीं खंडित करनी है। तो वेद से तो सभी विचार निकले हैं। तो इसलिए हमारा यह निवेदन है कि वेद के कल्याण कारक स्वरूप पर ही हम विचार करें और अपने भाषा और शैली जनित दुर्गुणता के कारण जो वेद में काठिन्य आ गया है उसको दूर करने में प्रयत्नशील हों। यह जन कल्याण के लिए है। हम लोगों का भी प्रयोजन यही है, कोई विद्वत्ता प्रदर्शन नहीं। तो निवेदन है कि सभी मतभेदों को भूल करके वेद के पूर्ण भावों से हम जुड़ें, उसके प्रचार प्रसार में सहायक बने। यह प्रभु प्रेरणा से ही दृढ़ अवश्य प्राप्त होता है। तो क्या देखिए, हम तुलसीदास जी का उदाहरण देखते इसका मतलब नहीं है कि कुछ हम वेद से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी का भी जो ज्ञान है, उन्होंने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण कृतम। तो नाना निगमागम पुराण, तो उसमें भी वेद ही का उन्होंने नाम लिया, वेद से ही उन्होंने भावना ग्रहण किया और वेद ही के भाव सर्वत्र बिखरे हुए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो हाँ, इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम और रावण के द्वैत प्रसंग में, जब रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो बधीरा। रावण रथी था, रथ पर आरूढ़ था, राम पैदल। तो अधीर हो गया कि नहीं तो चंदन नहीं पदत्राना, के भी वीर बलवाना। न आपके पास कवच है न रथ है, तो कैसे जीता जाएगा। तो उस समय राम ने कहा कि अत अजय संसार जीती सकल सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मदद ही। तो ये ज्यादातर आंतरिक शत्रुओं पर
विजय पर लागू होगा। लेकिन युद्ध तो चाहे राम रावण से हो, चाहे भीतर के शत्रुओं से कामक्रोधाज से हो। उन्होंने कहा कि सौरज धीरज तहिरथ चाका शक्ति ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरी कृपाचमा संसार जोरी ईश भिन्न साथी जाना विरत चरण संतोष के पाना अचल अमल मन तरुण समाना संयम नियमन शीली मुख नाना कवच भेद विप्र गुरु पूजा यही संविजय उपाय न दूजा अति जय संसारे जीत सके सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मत धीर। तो कहने की यह मतलब कि उस परम शक्ति से ऋग्वेद में वो इंद्र रूप में है, रामायण में राम रूप में है और अन्य ग्रंथों में अन्य रूप में है, लेकिन है वो वही जो सर्वश्रेष्ठ है। कुर्सी वही है, बैठने वाले कोई बैठा दिए जाएं जो उसके योग्य हैं। कहना यही है कि सब कुछ एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये तो वेद का सूत्र वाक्य है। सत्य एक ही है, तरह तरह से लोग भांति भांति के लोग अपने विचार से उसको अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन सर्वदेव नमस्कार केशवम तद्गच्छति, केशव के प्रति अथवा इंद्र के प्रति प्रमुख के प्रति आता है। तो इस प्रकार से शत्रुबाधा के लिए यह मंत्र उपयुक्त हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। सर्वाबाधा प्रसन्नम त्रैलोक्याखिलेश्वर विनाशम, सभी कहते हैं, चाहे शाक्त हो चाहे शैव हो, चीज वही। तो वास्तव में विचार समन्वय युक्त होना चाहिए। समन्वय का मतलब हुआ कि सभी मत मतांतरों को ध्यान में रखते हुए उनमें समन्वय ही वेद में कहता है, मेल जोड़। वो सदैव कहता है कि हम एक साथ चलें, सागच्छद्दम सावतध्वम सबोमनाश जानता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऋग्वेद के अंत में भरतवाक्य रूप में जिसको सबको ध्यान रखना चाहिए, उसमें यह है कि हम लोग एक सागच्छद्दम सावतध्वम सबोमनाश जानता, हम एक विचार वाले हों, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हमें मतभेद विषम मत हो, हम कल्याणकारी वाक्य कहें। और कल्याण का रास्ता तो एक ही है और पहुंचने का जो है स्थल वो भी समान। तो इस प्रकार से इस मंत्र का व्याख्यात्मक भाग समाप्त होता है। अब छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया जाएगा के इंद्र रूप भगवन, के इंद्र रूप भगवन तुमसे विनय हमारी, के इंद्र रूप भगवन तुमसे विनय हमारी, जीवन के युद्ध में हो प्रभुवर विजय हमारी, जीवन के युद्ध में हो प्रभुवर विजय हमारी। जो शत्रु हैं हमारे, जो शत्रु हैं हमारे हमको सता रहे हैं, जो मार्ग में हमारे कांटे बिछा रहे हैं, जो शक्ति में बराबर टक्कर के दिखते हैं, अवरोध कर उपस्थित हमको सता रहे हैं। उन पर विजय दिलाओ, उन पर विजय दिलाने, रक्षित हमें बनाने, हमको यथेष्ट संपत्ति उपभोग योग्य दे दो, उपभोग योग्य दे दो। हम हो सशक्त भगवन, हम हो सशक्त, तुम हो सशक्त, टलती जाए विपत्ति हमारी। हे इंद्र रूप भगवन तुमसे विनय हमारी, तुमसे विनय हमारी। हे इंद्र रूप भगवन। बंधु, अब अगला मंत्र जो 8वें सूक्त में दूसरा स्थान रखता है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इस मंत्र में इंद्र द्वारा प्राप्त धन का कैसे उपयोग होगा
यह बात बताई गई। वह धन उपासक शत्रुओं के विनाश में लगाएगा, इतर में नहीं। और शत्रु की सैन्य शक्ति सुदृढ़ करेगा। वह पदार्थ पैदल सेना के सशक्त सैनिक दल को एकत्र करेगा और घुड़सवार सेना को भी एकत्र करेगा और शत्रु को करारी पराजय देगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नियेन मुष्टिहत्या निवृत्तारुणधामहे तोतासो निवर्ता। तो नी माने निश्चय पूर्वक, ये उपसर्ग है। ये न माने जिसके द्वारा, मुष्टि हत्या, मुष्टि हत्या मुष्टि प्रहार, मुष्टि प्रहार पैदल सिपाही करते हैं। द्वंद्व में जब युक्त आते हैं तो मुष्टि प्रहार होता है। तो मुष्टि हत्या माने मुष्टि प्रहार द्वारा धराशायी करने के लिए। और निवृत्ता, वृत्रा कहते हैं घेरा डाले हुए शत्रु दल, वृत्रा। ऋणधामहि, ऋणधाय माने उनको हम इतर बितर कर दें। और तोतासो, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो त्वा उतासा होगा। त्वा उतासा, त्वा आ और उ मिलके गुण हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो उतासा हमारे तुम्हारे, त्वा उतासा, उतासा कहते हैं संरक्षण। त्वा माने तुम्हारे, तो तुम्हारे संरक्षण में निवर्ता, निवर्ता है, इसको खंड करेंगे तो निधन अर्वता हो जाएगी। निर्वता, निर्वता शब्द है, निधन अर्वता। तो अर्वत कहते हैं वैदिक संस्कृत में घोड़े, अर्वन शब्द है। अर्वता घोड़ी यानी घुड़सवार सैनिकों द्वारा। तो इस प्रकार से शब्दार्थ से स्पष्ट हो रहा है कि उस इंद्र द्वारा प्रदत्त प्रभुत धन का उपयोग शत्रु बाधा को हटाने के लिए पुष्ट सैनिक जो पदार्थ यानी पैदल सिपाही हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, उनको एकत्र किया जाएगा। और इंद्र के ही संरक्षण में घुड़सवार दल का भी संगठन किया जाएगा और शत्रु को पराजय दी जाएगी, उनको खदेड़ दिया जाएगा। पैदल भगे तो घुड़सवार रहे, फिर उनको जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए घुड़सवार अर्वता कहा गया। घुड़सवारों की हमें आवश्यकता होती है। तो यही तथ्य प्रकट किया जा रहा है कि ये नमुष्टि हत्या निर्वितारुण धामहि तोतासो अर्वता। इंद्र, निह माने निश्चय पूर्वक, ये न माने उस धन के द्वारा जो तुम्हारे द्वारा हमको प्रदान किया जाएगा, उससे हम मुष्टि हत्या यानी मुष्टि प्रहार में कुशल सैनिकों का संगठन करेंगे, जो शत्रु दल को अपने मुष्टि प्रहार से द्वंद्व युद्ध में धराशायी कर देगा। और वृत्ता, वृत्र माने शत्रु दल को ऋणधामहि, हम इस प्रकार से ऋणधामहि माने रोक देंगे आगे बढ़ने से, उसको पीछे खदेड़ देंगे। और फिर तोतासह यानी त्वउतासह, तुम्हारे सक्षम संरक्षण में हम अर्वता, अर्वता माने घुड़सवार सैनिकों द्वारा भी शत्रु का पीछा करके उनका सफाया कर देंगे। तो इस प्रकार से हे इंद्र,
आप हमें जो धन दोगे उसका सफाया पूर्ण रूप से शत्रुदल के कड़े में लगाया जाएगा और जो पदार्थ सैनिक हैं उनका संगठन करके द्वंद्व युद्ध में उनको धराशायी किया जाएगा और जो बचे खुचे भगेंगे उनको घुड़सवार सैनिक खदेड़ करके धराशायी कर देंगे। अर्वता घुड़सवार सैनिकों का। तो इस प्रकार से गद्यार्थ जो है वो पूर्ण हुआ। अब चाहें तो उसको अर्थात पद पे भी ले सकते हैं, जिसकी भूमिका पहले की गई है कि शत्रुदल को हर तरह से पराजित करना है। तो वो शत्रुदल कौन है ये सब बताया जा चुका है, आप लोग तो सुनना। तो इस प्रकार से इंद्र की समृद्धि का संरक्षण में, बाह्य और अंतः शत्रुओं के सफाई में प्रयोग किया जाएगा और आसुरी शक्तियों का सर्वथा विनाश किया जाएगा। यह भावना इस मंत्र में स्पष्ट की गई है। अब इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। तेरे संरक्षण में भगवन, तेरे संरक्षण में भगवन, तेरे द्वारा पाए धन से हम मिटा सकेंगे शत्रु कष्ट, हम मिटा सकेंगे शत्रु कष्ट। जोड़ेंगे पैदल सैनिक दल, जोड़ेंगे पैदल सैनिक दल, जो मुष्टिघात में परम प्रबल, करने निरुद्ध अरिबल को हम जोड़ेंगे अश्वारोही दल। कर देंगे यों अरिबल विनष्ट, कर देंगे यों अरिबल विनष्ट। तेरे संरक्षण में भगवन, तेरे द्वारा पाए धन से हम मिटा सकेंगे शत्रु प्रबल, हम मिटा सकेंगे शत्रु कष्ट। प्रिय श्रोताओं, अब हम इसी परंपरा में 8वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। देवता इंद्र है, छंद वही है, ऋषि वही है और भाव भी लगभग वही है। उस राष्ट्र संरक्षक देव इंद्र से प्रार्थना है कि वह इतना धन दे कि हम सैनिक एकत्र करें, घुड़सवार सैनिक, पदाति यानी पैदल सैनिक, उनसे शत्रुओं को हराएं। लेकिन एक चीज बाकी रह गई, शेष रह गई। पूर्व मंत्र में वो था आयुध। अस्त्र का बड़ा महत्व है, जिसके पास जितना विनाशक अस्त्र होता है वो उतना ही सफल होता है विजय में। तो इस मंत्र में इंद्र से संरक्षण मांगा गया है और कहा गया है कि हम आपके द्वारा प्रत्यक्ष से आयुध खरीदेंगे, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेंगे जो बड़े प्रबल होंगे, वज्रवत कठोर होंगे, शत्रु को विनाश करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार से हम अपनी विजय सुनिश्चित करेंगे। ओम इंद्र तोतासह आवयम वज्रम घना दधीमहि जयेम संयुधि स्पृधः। हे इंद्र, तो तासह, तो तासा में बात है। त्वा माने तुम्हारी, उतासा माने रक्षण में, संरक्षण में, तुम्हारे संरक्षण में। तो वही जैसे पहले बताया गया, त्वा है, त्वा माने तुम्हारे, और उतासा संरक्षण। तो आ और ऊ मिलते ओ हो गया है, गुण संधि हो गई है। तो इंद्र तो तासा माने तब या त्वा, उतासा तुम्हारे संरक्षण में, आवयम वज्रम घना,
आ उपसर्ग है तो आ घना के साथ जुड़ जाएगा। संपूर्ण रूप से तेज, संपूर्ण रूप से सक्षम, वज्रम, वज्रतुल्य अस्त्रों को, आदि दमय, ये आ उपसर्ग अगर दधीमह में लग जाता है तो और अधिक उपयुक्त हो जाएगा। आ दधीमह माने पूर्ण रूप से धारण करेंगे। जो यहाँ पर है इंद्र तोतासह आ वयम वज्रम घना दधीमहि यानी आदधीमहि। आदधीमहि माने हम विधिवत धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? घना वज्रम, सुदृढ़ वज्रतुल्य शस्त्रास्त्रों को। तो उतासह तुम्हारे संरक्षण के अंतर्गत। और फिर क्या करेंगे? जयेम समयुधि स्पृधा। स्पृधा माने अपने स्पर्धी, यानी ईर्ष्या डाह करने वाले, लाग डाट में लगे रहने वाले शत्रुओं को जयेम, हम लोग जीत लेंगे। युद्धि माने युद्ध में, सम माने भली भांति। और इस प्रकार से हम दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके युद्ध में अपने स्पर्धी, अपने प्रतिद्वंदी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब इस मंत्र का भी हम चाहें तो आध्यात्मिक अर्थ भी, जैसे पहले संकेत किया गया है, व्याख्यायित किया गया है, उसे भी ले सकते हैं। अस्त्र इस युद्ध में होंगे जो भौतिक अस्त्र होते हैं, और आंतरिक युद्ध में होंगे जो है दया, क्षमा, करुणा, साहस, धैर्य आदि। तो इस प्रकार से इंद्र के सक्षम संरक्षण में, उसके द्वारा प्रदत्त प्रभु धन से हम अपने बाह्य और आंतरिक दोनों शत्रुओं के प्रबल दल को पराजित करेंगे। इस उत्साह को सभी ने उपासक इंद्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस मंत्र का छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि इंद्र रूप सर्वेश्वर, हे इंद्र रूप सर्वेश्वर, संरक्षण दे हमको अपनाए, रक्षण दे हमको अपनाए, तेरे संरक्षण में स्वामी, तेरे संरक्षण में स्वामी, हम सदा सुरक्षित बने रहें। ईर्ष्यालु शत्रुओं से लड़ेंगे, ईर्ष्यालु शत्रुओं से लड़ने हम अष्ट करों में गहे रहें, हम अष्ट करों में गहे रहें। रण में जीतें वैरी दल को, रण में जीतें वैरी दल को, निज विजय पताका फहराएं, निज विजय पताका फहराएं। हे इंद्र रूप सर्वेश्वर, संरक्षण दे हमको अपनाएं, संरक्षण दे हमको अपनाएं। हे इंद्र रूप परमेश्वर।